So in today's video we are going to see how to graph a function. तो हम जो कॉमन फंक्शंस हैं जिनके ग्राफ हमें पता होने चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे और मैं आप लोगों को थोड़ा बताऊंगी कि किस तरीके से आप इसको लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन का ग्राफ किस तरीके से होता है। तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करें। पहला फंक्शन जो हम ले रहे हैं वो हमने लिया है एक्स स्क्वायर। तो इसका ग्राफ तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए कैसे बनता है ये ग्राफ, क्योंकि एक्स स्क्वायर आप कोई भी एक्स में इनपुट दोगे हमेशा आउटपुट आपको पॉजिटिव ही मिलने वाला है। इसलिए पॉजिटिव साइड का और एक्स अगर आप नेगेटिव इनपुट भी दे रहे हो तो भी ग्राफ हमेशा जो है वो आपको इन दो क्वाड्रेंट्स में दिखाई देगा क्योंकि वो पॉजिटिव होगा। क्लियर। अब क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, क्वांटिटी को जो है हमको उसका पावर रेज कर देना है 2, तो आप ये ध्यान रखिए कि जो इसका ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। 0 पर 0 वैल्यू आएगी। वी नो कि अगर हम x की वैल्यू 0 देते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा, इसलिए ये ओरिजिन से पास होता हुआ ऐसे जाएगा और आपको इस तरीके से पॉजिटिव साइड पे दिखाई देगा और यही सेम चीज़ आपको इस तरफ दिखाई देगी। नीचे की तरफ ये ग्राफ नहीं जाएगा क्योंकि ये इवन है। ओके, तो पहला ग्राफ एक्स स्क्वायर आप लोगों को याद होना चाहिए। सिमिलरली अगर एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स क्यूब आ जाता है, मैंने एक्स के लिए इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि वाई इज इक्वल्स टू एक्स के लिए हमें पता है एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। अगर आप वाई इज इक्वल्स टू एक्स लोगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है, इसलिए वो हमने डिस्कस नहीं किया है। फिर है एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का ग्राफ किस तरीके से मिलेगा? एक्स क्यूब में क्या है कि अब ये ऑड फंक्शन है और आपको इनपुट इस फंक्शन के केस में नेगेटिव भी मिल सकता है। अब इतना तो हमें पता है कि अगर हम इनपुट देंगे तो हमें इस वाले क्वाड्रेंट में मिलेगा और जब आप इनपुट नेगेटिव दे रहे हो तो वो नेगेटिव साइड चला जाएगा। तो उसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनता है। या इसको थोड़ा सा और एक्यूरेट बनाएं तो ये ऐसे करके ग्राफ बनता है एक्स क्यूब का। क्लियर। तो यहाँ पर नेगेटिव के लिए आपको नेगेटिव मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं लॉग एक्स। ये हमारा थर्ड है फंक्शन लॉग एक्स। ये भी इम्पॉर्टेंट। ये सारे मैंने कॉमन फंक्शंस लिए हैं जो जिसका ग्राफ हमारे माइंड में होना ही चाहिए। अब लॉग एक्स की जो वैल्यू है वो हम पॉजिटिव के लिए डिफ़ाइन कर रहे हैं, नेगेटिव के लिए वो डिफ़ाइन नहीं होता। तो इसका जो ग्राफ है, एक वैल्यू आप एक दो वैल्यूज़ अपने माइंड में रखिए, जैसे कि लॉग वन की बात करें तो वो 0 वैल्यू देता है उस पॉइंट पर। इसका मतलब जब मैं 1 दूंगी इसको इनपुट तो ये मुझे 0 देगा। ग्राफ जो है इसको कट होता हुआ जाएगा। और अगर हम लॉग की वैल्यूज़ देखें तो हमें वो 0 पॉइंट फिर 1 पॉइंट इस तरीके से वो बढ़ते हुए नज़र आता है। एंड देन वी नो कि अगर हम इस 1 से, मतलब अगर log x की वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हो और यहाँ पर x में जो इनपुट है आप वो लेस देन 1 देते हो, ठीक है, log 1 पे तो ये 0 दे रहा है हमें, पर जब हम 1 से लेस वैल्यू देते हैं तो log x वेयर x इज़ लेस देन 1 इट स्टार्ट गिविंग अस नेगेटिव वैल्यूज़। तो इसकी वजह से जो ग्राफ है वो 1 के बाद के लिए वैल्यूज़ जो है वो नेगेटिव देता है। तो ग्राफ log x का इस तरीके से चला जाता है। तो आप कुछ पॉइंट अपने माइंड में रखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ग्राफ किस तरीके से फॉर्म होने वाला है। तो ये तो हो गया log x का। अब हम बात करें एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ किस तरीके से होगा। तो हमें ये इसके बारे में पता है कि कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें 0 वैल्यू नहीं देगा, ठीक है, उसके रेंज में हमें 0 वैल्यू नहीं दिखेगी। एंड आप एक वैल्यू जो है ना कि 0 पर वो क्या वैल्यू देता है फंक्शन, वो आप बस याद रखिए। जैसे कि एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर की बात करें तो हमें पता है 0 पर ये वाला फंक्शन 0 देगा और ये वाला भी फंक्शन 0 पे 0 वैल्यू देगा। तो इसका ग्राफ जो है वो 0 को कट होते हुए जा रहा है। दूसरी बात ये याद रखिए कि पॉजिटिव के लिए क्या वैल्यूज़ देगा और नेगेटिव के लिए वो क्या वैल्यूज़ देगा। इससे हमें ये आइडिया लग जाएगा कि फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। क्लियर। अब बात अगर हमने log x की बात की तो मैंने उस सेम चीज़ आपको उसके लिए भी बताई कि आप 0 पे देख लीजिए, उससे आइडिया लगेगा कि कहाँ पे उसने फंक्शन को
ग्राफ जो है कहाँ पे कौन से एक्सिस पे कट हो रहा है, देन नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए क्या देता है या फिर पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए क्या देता है। लॉग डिफाइन नहीं होता है नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए, बट हमें ये पता है कि अगर एक्स का इनपुट लेस देन 1 जा रहा है सो वो हमें नेगेटिव वैल्यू देना स्टार्ट कर देगा। एक्सपोनेंशियल की बात करें तो ई टू द पावर अगर हम 0 देते हैं इनपुट, सो वी नो कि वो 1 वैल्यू हमें देता है। इसका मतलब फंक्शन का जो ग्राफ है वो इसको कट करेगा। रही बात एक्सपोनेंशियल भी जो है वो हमारा इवन फंक्शन है, वो हमें पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा 1 फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है। इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बढ़ता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आ जाते हैं, वो 0 पे कट नहीं कर रहा है, 1 पे कट होता है। वाई एक्सिस को 1 पे, ये जो वैल्यू है वो 1 है और उस पे कट होता है और ये आपका इंक्रीज होता है इस तरीके से। देन नेक्स्ट वी हैव साइन एक्स और कॉस एक्स। ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन ग्राफ हैं एंड आई होप आप लोगों को तो ये पता भी होगा। जब हम साइन और कॉस की बात करते हैं या टैन फंक्शन की बात करते हैं, अभी इन दोनों की बात कर लेते हैं पहले, तो हमें पता है कि इसका जो ग्राफ है वो, क्योंकि हम साइन और कॉस के जो एंगल्स हैं आपको पता है जब आप इनपुट देते हो तो वो रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं वैल्यूज़, तो उसका ग्राफ भी उसी की हेल्प से हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगेन मैं साइन 0 पर मुझे पता है कि 0 ही वैल्यू मिलेगी और कॉस 0 पे 1 वैल्यू मिलेगी। दोनों का ग्राफ बहुत सिमिलर है, बट एक जो डिफरेंस मिलता है वो यही मिलता है कि वो ओरिजिन से पास होता हुआ जाएगा या फिर नहीं जाएगा। कॉस 0 पे 1 दे रहा है, इसका मतलब वो 1 वैल्यू यहाँ पर होगी, एंड साइन के केस में वो 0 देता है, इसका मतलब कि जो वो पीरियोडिसिटी है, जो ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा है, वो ओरिजिन को कट होता हुआ जाएगा। तो ये ग्राफ साइन एक्स का आपको इस तरीके से देखने को मिलता है और ये हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। और कॉस एक्स की बात कर रहे हैं तो सेम पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा, बट अब इस केस में ये उसको कट करता हुआ नहीं जाएगा। तो ये हो गया साइन एंड कॉस। नेक्स्ट है मोड एक्स, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड एक्स। अगेन अगर मैं 0 पर वैल्यू देखूं तो ये मुझे 0 ही देगा, और मोड लगा हुआ है तो पॉजिटिव वैल्यूज़ ही रहेंगी। दूसरी चीज़, y इज इक्वल्स टू जब हम x करते हैं तो हमें पता है एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, तो यहाँ पर x की जगह पे मोड x है। अब स्ट्रेट लाइन उस केस में मिलती है तो वो क्या होता है कि आपको नेगेटिव के लिए नेगेटिव वैल्यूज़ देता है, बट मोड लगने की वजह से ये नेगेटिव वाला जो पार्ट है ग्राफ का, जैसे कि y इज इक्वल्स टू x की बात करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव मिलता है, नेगेटिव के लिए नेगेटिव मिलता है। पर जिसमें इसमें आप अगर मोड लगा देते हो तो ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन है वो यहाँ पर ना आकर ये यहाँ ऐसे हो जाएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो मोड एक्स का ग्राफ है वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और ओरिजिन पे 0 पर वो 0 वैल्यू दे रहा है, तो ये ग्राफ हो जाएगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दोनों तरफ से। नेक्स्ट है एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट एक्स की बात कर लेते हैं। मतलब पावर अब कैसी जा रही है, हाफ हो जा रही है। तो अगेन 0 पर वी नो कि वो 0 ही वैल्यू देगा, तो ग्राफ उसको यहाँ पर तो कट करेगा ही करेगा। उसके बाद जब आप पॉजिटिव वैल्यूज़ दे रहे हो उसको, तो ये कुछ ग्राफ इस तरीके से जाएगा, क्योंकि पावर रेज हमने हाफ की है तो आपको जो ग्राफ जिस तरीके से वो इंक्रीज़ हो रहा है वो कुछ इस तरीके से, मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो एकदम स्टेडी जो है उसकी इंक्रीजिंग होगी, बट वो इस तरीके से आगे मूव करेगा। नेक्स्ट वी हैव इट इज़ एच, ओके। tan की बात कर लेते हैं, tan x, एफ एक्स इज इक्वल्स टू tan x। तो इसका जो ग्राफ है वो आपको, ये हम मान लेते हैं -π/2, इधर से π/2, इस तरीके से आपको लाइंस ड्रॉ करनी है और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ओके। तो ये आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। सिमिलरली अगर आप tan x की जगह पे tan इनवर्स x कर देते हो तो ये जो मैंने ग्राफ अभी बनाया है इसको आप थोड़ा हॉरिजॉन्टल कर दो तो जो ऐसी लाइंस फॉर्म होंगी, अगर ये tan इनवर्स x हम कर दें
तो आपको यही सेम ग्राफ इस केस में यहाँ पर बना लो π/2 एंड यहाँ पे हो जाएगा -π/2। तो ये ग्राफ आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो tan इनवर्स है तो आप ग्राफ को इस तरीके से कर दो। नेक्स्ट है fx = 1/x। इसका जो ग्राफ है जैसे जैसे x जो है वो 0 के टूवर्ड्स अप्रोच करेगा, ये ग्राफ जो है इन्फिनिटी के टूवर्ड्स जाने लगेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप नेगेटिव साइड की भी बात करो तो एज इट इज़ अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0 इट विल स्टार्ट गोइंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। तो 1/x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। नाउ अगर आप 0 की बात करोगे, मतलब जब आप इसमें 0 पुट करोगे सो यू नो कि वो इन्फिनिटी होगा, तो आप इस तरीके से ग्राफ सोच सकते हो। देन नेक्स्ट 2 इम्पॉर्टेंट ग्राफ जो होते हैं x sin x का, और दूसरा अगर मैं एंगल में x sin 1/x कर दें, तो ये दोनों ग्राफ्स भी आप लोगों को याद रखने हैं। x sin x का ग्राफ तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। अगेन जब हम 0 वैल्यू रखेंगे तो वो 0 देगा, इस वजह से ये ओरिजिन से कट होता हुआ जा रहा है। बाकी sin x में हम जानते हैं कि ग्राफ जो है इस तरीके से चलता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो चेंजमेंट है वो कुछ इस वे से होगा। और x sin 1/x की बात करें तो ये आप ऐसे समझिए, यहाँ पर 0 के टूवर्ड्स ये इस तरीके से ऐसे जाएगा ग्राफ, ठीक है। तो ये हो गया आपका x sin x। सेम पैटर्न आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों ग्राफ्स को हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसकी जिस तरीके से ये प्लॉट किया जाता है इन दोनों फंक्शंस का ग्राफ, वो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। बस अभी मैंने जो है रफली आइडिया दिया है कि ग्राफ होते किस तरीके से हैं, सो दैट कि आप क्वेश्चन जब सॉल्व करो तो आपको पैटर्न पता हो। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। जो मैंने ग्राफ्स आप लोगों को बोला है वो अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से प्लॉट करना है। एंड आई वुड सजेस्ट कि जो भी हमने फंक्शंस के ग्राफ इस वीडियो में देखे हैं उनका एक रफली आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। एंड ओके, थैंक यू।